नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सिवान से है, जहां अचानक आग लगने से बारी गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। देखते ही देखते करीब आधा दर्जन झोपड़ी जलकर राख हो गई। घटना रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के बारी गांव की है, जहां अचानक एक झोपड़ी में पहले आग लगी और देखते ही देखते अगल बगल के करीब आधा दर्जन झोपड़ी जलकर राख हो गए। इस आगजनी में लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं कुछ मवेशी के भी झुलसने की सूचना है और तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से भीषण आग लगी है। इस आगलगी में करीब आधा दर्जन झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। अच्छा, उधर वैशाली के बेलसर में भीषण आग लग गई। आग लगने से करीब 15 घर जलकर राख हो गए। इस घटना में एक नाबालिग लड़की जिंदा जल गई, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद दमकल की 2 गाड़ियां पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। बताया जा रहा है कि देर शाम से ही मौसम खराब हो गया था और रात लगभग 10 बजे तेज हवा के कारण बिजली का तार आपस में टकरा गया, जिससे निकली चिंगारी पहले एक झोपड़ी पर जाकर गिरी, जिससे झोपड़ी में आग लग गया। उसके बाद आग ने आसपास के 15 घर को अपने चपेट में ले लिया। इस घटना में लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। वहीं इस हादसे में 12 लोग झुलस गए हैं। पटना के गायघाट शेल्टर होम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। शेल्टर होम में जुवेनाइल बोर्ड की रिपोर्ट की अनदेखी की गई। न्यूज 18 के पास जुवेनाइल बोर्ड की रिपोर्ट की कॉपी है। अब सवाल यह है कि 1 साल तक रिपोर्ट की अनदेखी क्यों की गई और क्या समाज कल्याण विभाग ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड से सबक नहीं लिया? बोलो, काम के बहाने दूसरी जगह पे भेजते हैं कि अच्छा लाइफ बन जाए, लेकिन वहाँ पे कोई लाइफ नहीं बनती है किसी लड़की का। वहाँ पे बस लड़की रोती रहती है कि हम कब जाए, लेकिन बंदा गुप्ता है अपने मतलब जबरदस्ती अपने किसी लड़के के साथ रिलेशन बनाने के लिए। ये उस युवती का आरोप है जो पटना में गायघाट के महिला रिमांड होम से भागी है, जिसके बाद से समाज कल्याण विभाग सवालों के घेरे में है। पटना हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और जुवेनाइल बोर्ड की रिपोर्ट की अनुशंसा को लागू करने को कहा है। न्यूज 18 के पास जुवेनाइल बोर्ड की उस रिपोर्ट की कॉपी मौजूद है, जो फरवरी 2021 में जांच के बाद तैयार की गई थी। यही वो रिपोर्ट है जो एक्सक्लूसिव कॉपी है वो न्यूज 18 के पास कि होम इज रनिंग बाय द चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर। ये देखिए यहाँ पर साफ तौर पे ये लिखा गया है कि सीपीओ द्वारा ये रनिंग है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर नाउ वर्किंग एज सुपरिटेंडेंट ऑन डेपुटेशन। यानी वो डेपुटेशन पे काम कर रही हैं जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, यानी इनको कुछ महीनों तक कहीं रखा जाना चाहिए था। पॉइंट नंबर 1 पे ऑब्जर्वेशन ऑफ द टीम जो है ये आइटम है, उसमें देखिए इट हैज बीन रिपोर्टेड बाय Superintendent that some of the CCTVs are not working। यानी यहाँ पर जो कई सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं उसमें से कुछ काम नहीं कर रहे हैं। जुवेनाइल बोर्ड के पूर्व सदस्य हाईकोर्ट की अनुशंसा से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उम्मीद जता रहे हैं कि शेल्टर और रिमांड होम के लिए कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। आज भी किशोर न्याय बोर्ड बहुत जगह एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। मैक्सिमम 3 साल बहाली का है, एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। बिहार में अभी भी कुछ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है जिसमें कि सोशल वर्कर 5 सदस्य होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट पर भी चल रहा है। यह सारी कमियां हैं। अब माननीय न्यायालय इस पर स्वतः संज्ञान लिए हैं और सारी चीज़ें प्रकाशित होगी और कहीं न कहीं बच्चों के लिए, आवासितों के लिए अच्छा कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। युवती का आरोप संगीन है, कोर्ट पूरे मामले पर सख्त है। देखना होगा जुवेनाइल बोर्ड की रिपोर्ट की अनुशंसा कब तक की जाती है। पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट।
गायघाट शेल्टर होम में 4 साल रह चुकी एक और युवती ने बताया कि लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता था और जो मना करती थी उन्हें मेंटली डिस्टर्ब वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता था। उसने सुपरिटेंडेंट पर लगे सभी आरोपों को सही बताया है। जो सुपरिटेंडेंट है वो आपके टाइम पे थी वहाँ पे? जी हाँ, मेरे ही टाइम पे आई थी वो। अच्छा, तो एलिगेशंस लग रहे हैं कि वो देह व्यापार करवाती थी और जो है सेडेटिव्स देती थी, नशा दे करवाती थी लड़कियों को। क्या सही है ये? जी हाँ, ये सारी बात सही है। वो जो भी भूली भटकी लोग थी और गूंगी थी, उसके साथ वो मेंटल का दवा देती थी और इंजेक्शन देती थी। फिर क्या क्यों देती थी, ऐसा क्यों करती थी? जो इंसान उसकी बात नहीं मानते थे, इसके लिए वो करती थी। और वो गलत करने के लिए जो उसके अगेंस्ट रहती थी, उसको इसलिए नशा का दवा और सुई दिया जाता था ताकि वो उसकी बात माने और वो जो कहे वो करे। जो नहीं मानती थी उसको। इस बीच कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली की निर्भया का केस लड़ने वाली वकील सीमा कुशवाहा ने रिमांड होम की घटना पर सवाल उठाया। साथ ही वहां रहने वाली लड़कियों को किसी से ना मिलने देने को गंभीर बताया। उसको पूरा कवर कर दिया गया। आखिर क्या अंदर है ऐसा जो बाहर की दुनिया नहीं देख सकती, वो बेटियां बाहर की दुनिया नहीं देख सकती, या बाहर के लोग उन बेटियों को नहीं देख सकते? आप नॉर्मल तरीके से क्या वो जीवन नहीं जी सकती? इसका मतलब कि आप अंदर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बाहर बेटियां आकर के कभी कभी बता पाती हैं। जो कि इन लोगों ने जब उस बच्ची से बात की, जब वो जॉब मांगने के लिए आई तो देखा कि वो उसकी कंडीशन बहुत खराब है, तब उसने बताई। कितनी बेटियां तो डर के कारण नहीं बता पाती। तो और बढ़ते हैं आगे और अब खबर पटना सिटी से, जहां से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक युवक ने 2 बहनों को छत से नीचे फेंक दिया है, जिसमें एक की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा किया और बहादुरपुर थाने का घेराव कर हंगामा किया है। साथ ही वहां पर लगे एक ऑटो को आग के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बाजार समिति के पास शिव शक्ति नगर में 5 मंजिला मकान के छत पर कुछ बदमाश छिपे हुए थे। इसी दौरान कपड़ा फैलाने गई 2 बच्चियों को बदमाशों ने छत से नीचे फेंक दिया, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई। वहीं दूसरी का पीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बवाल को देखते हुए इलाके में स्पेशल पुलिस फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। शीतलहर के बीच बिहार में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। राज्य के कई भागों में बारिश हो रही है। पूर्णिया में भी बारिश के कारण ठंड बढ़ गई है। अचानक हुई बारिश से किसानों को फायदा हुआ है। खेतों में खड़ी फसल को बारिश से लाभ मिला। आम, लीची, गेहूं और मक्का के फसलों को बारिश से लाभ हुआ है, तो तिलहन फसलों को इससे नुकसान हुआ है। बारिश के कारण शहर के कुछ इलाकों में जलजमाव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। आरजेडी में तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारी चल रही है। अगले 10 फरवरी को पटना में होने वाले आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को आरजेडी का अगला अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। पहले तो बोलता नहीं, लालू मानेगा नहीं। लालू प्रसाद यादव ने जिस आरजेडी का गठन 5 जुलाई 1997 को किया था, उस आरजेडी को जल्द ही नया अध्यक्ष मिलने वाला है। वो कोई और नहीं बल्कि लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव होंगे। आरजेडी में तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारी हो रही है। अगले 10 फरवरी को पटना में होने वाली आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें बिहार समेत 25 राज्यों से आरजेडी कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होंगे। तेजस्वी जी के नेतृत्व में लगातार जिस तरीके से देखें हैं कि 2020 के चुनाव में सफलता मिला है, नए लोगों को काफ़ी ऊर्जा मिलता है तेजस्वी जी से। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अभी, उनका जो भी आदेश होगा वो हम लोग पालन करेंगे।
बैठक की अध्यक्षता लालू प्रसाद यादव खुद करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक के दौरान तेजस्वी यादव को आरजेडी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का कहना है कि तेजस्वी यादव पहले ही लालू जी के राजनीतिक वारिस घोषित हो चुके हैं, बाकी तो औपचारिकता है। इसमें माने तो ऑलरेडी है, तेजस्वी जो है लालू यादव के उत्तराधिकारी के रूप में पहले से ही मान्य है, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। इसलिए वो तो जो सवाल है उसका जवाब तो पहले ही हो चुका है, कोई सवाल बनता नहीं है। वहीं बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि आरजेडी एक परिवार की पार्टी है, तेजस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे तो इसमें नया क्या होगा। आरजेडी उनकी पार्टी है, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए या अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए, इसमें जदयू और भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या लेना देना। हम स्वागत करते हैं, बना दें तो अच्छी बात। कि राजद का अंतिम दिन उसी दिन से शुरुआत हो जाएगा जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे तेजस्वी यादव आएंगे। जो समला है, अभी तक रुका हुआ है, वो लालू प्रसाद यादव जी के दिन है, क्योंकि वो बड़े नेता है। लेकिन तेजस्वी क्या ट्विटर पे ट्वीट करेंगे, राष्ट्रीय नेता बनेंगे और क्या। 29 साल की उम्र में लालू प्रसाद यादव सांसद बने थे। अब 32 साल की उम्र में तेजस्वी यादव आरजेडी की कमान संभालने जा रहे हैं। तेजस्वी के खाते में 2020 विधानसभा चुनाव का शानदार प्रदर्शन है, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार भी शामिल है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में तेजस्वी का प्रदर्शन ही तेजस्वी और आरजेडी का भविष्य तय करेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। हालांकि तेज प्रताप यादव का कहना है कि लालू प्रसाद आरजेडी अध्यक्ष हैं और संगठन को सही तरीके से चला रहे हैं, तो फिर वही अध्यक्ष रहेंगे। हमारे पिताजी ऑलरेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जिस तरीके से संगठन को चलाने का काम किया, बहुत अच्छे तरीके से संगठन को चलाने का काम किया शुरू से। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं, तो वही रहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब वैसे लोग भी कोरोना का डोज ले सकते हैं जिन्हें इंजेक्शन से डर लगता है। आज से पटना सहित बिहार के 5 जिलों में निडल फ्री वैक्सीन का डोज लगाया जाएगा। 18 साल के वैसे सभी लोग ये वैक्सीन ले सकते हैं जिन्होंने अब तक एक भी डोज नहीं लिया है। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। बिहार में निडल फ्री वैक्सीन का इंतजार खत्म हुआ से एक साथ राज्य के 5 जिलों में निडल फ्री यानी पहला डीएनए वैक्सीन दिया जाएगा, जिसको लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। राजधानी पटना के भी 3 सेंटरों पर कल लोग वैक्सीन ले सकेंगे। वैसे लोग जिन्होंने अब तक एक बार भी वैक्सीन नहीं ली है, कोई भी डोज नहीं ली है, तो राजधानी के गुरु नानक भवन वैक्सीनेशन सेंटर पर जो स्वास्थ्यकर्मी हैं बतौर ट्रेनिंग ले चुके हैं और उनके हाथ में देख सकते हैं कि वैक्सीन भी पहुंच गई है। तो बात करते हैं कि कितना उत्साहित हैं और उसके साथ साथ तैयारी कैसी है। जी ये नया वैक्सीन आया है अभी, और ये जो है पेनलेस वैक्सीन होगा। इसका जो ड्यूरेशन होगा, जैसे आज उसने फर्स्ट डोज लिया, सेकेंड डोज 28 डेज बाद लेना है, उसके बाद थर्ड डोज 56 डेज बाद लेना है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें पेन को जरा सा भी नहीं होगा। जिन्होंने अभी कोई वैक्सीन नहीं लिया है वो आके इसको ले सकते हैं बिना मतलब हिचकिचाहट के कि दर्द होगा, कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है, वो अपना इजली से आके ले सकते हैं। बिल्कुल, हम चाहेंगे कि शॉर्ट में एक बार आप जो है जानकारी दे दें कैसे वैक्सीन देंगे, क्योंकि लोग अभी भी कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर है। बहुत ऐसे लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लिए हैं, क्या बताएंगी उन्हें, दिखा कर बताएं। जी, ये पेन फ्री निडल है और ये फार्माजेट इंजेक्टर है, जिसके थ्रू हम लोग पेन फ्री इंजेक्ट करने के लिए वैक्सीन को इंजेक्ट करेंगे। कितनी खुशी हो रही है, क्योंकि ये नया चीज है और अब तक इंजेक्ट होता रहा है, लेकिन अब इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी और एक नया तरीका है, नायाब तरीका है। जी सर, ये बिल्कुल इसमें अभी पेनलेस, बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। जो भी लोग डर रहे थे, जो अभी तक इंजेक्शन कोई भी वैक्सीन नहीं लिए हैं, वो बेझिझक आकर के कल से ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन भी कल से शुरू हो जाएगा। तो इनका जो ड्यूरेशन है वो भी रहेगा, फर्स्ट डोज कल रहेगा 28 डेज बाद सेकेंड डोज, और थर्ड डोज हमारा 56 डेज के। उनमें से अगर कोई बच्चे हैं आज तक नहीं लिए हैं, तो वो लोग जो आना चाहते हैं उन्हीं के लिए ये वैक्सीन दिया जाएगा। और ये तीनों सेंटर जो आपका 24x7 हैं, उस 24x7 में जो आपका गुरु नानक भवन में चल रहा है, या पाटलिपुत्रा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हो जाए, या आपका पॉलिटेक्निक में पाटलिपुत्रा कॉलोनी में चल रहा है, वहाँ पे जब भी आप जाएंगे ये वैक्सीन कल से आपको मिलने लगेंगे। बिल्कुल, तो अब डरिए मत, सोचिए मत, बेहिचक आकर जाइकोव डी निडल फ्री वैक्सीन जरूर लीजिए, क्योंकि स्वास्थ्यकर्मी तैयार हैं,
सरकार ने आपके लिए इंतजाम कर दी है। हालांकि राजधानी पटना में संख्या काफी कम है वैसे लोगों की जिन्होंने अब तक वैक्सीन नहीं लिया है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। युवा आरजेडी के एक नेता को जब पार्टी से निकाला गया तो उसने पोस्टर फाड़ दिया और पार्टी के सिंबल लालटेन को फोड़कर आग लगा दी। इस नेता का नाम मोहम्मद कलाम है, जो युवा आरजेडी के महासचिव थे। विवाद एमएलसी चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर हुआ। पार्टी ने उदय शंकर यादव को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन मोहम्मद कलाम दूसरे उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे। इसी को लेकर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, जिसके बाद वे गुस्से में आ गए और लालटेन फोड़कर आग लगा दी। दरभंगा में भी जो है इन लोगों ने जो है खेला करने का काम करता है और जो मजबूत पिलर है जो पार्टी का उसको साइड करके, और जगदानंद सिंह जो है भाजपा का जो है दलाल है आरएसएस में। एक दलाल आप भोला यादव को पूरे बिहार लेवल का दलाल मान लीजिए। एनडीए की सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी, ये कहना है जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का। उन्होंने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है, लाख छटपटा ले आरजेडी के लोग, कुछ भी बयानबाजी कर ले, एनडीए की सरकार पूरे 5 साल तक चलेगी। बीजेपी के साथ संबंध पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम बिहार के हित में बोलते रहेंगे, कोई क्या बोलता है इससे कोई मतलब नहीं है। बता दें कि तेज प्रताप यादव ने उपेंद्र कुशवाहा को आरजेडी में आने का ऑफर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा से बात की आनंद अमृतराज ने। आंख छटपटा ले आरजेडी के लोग, खूंटा ठोक कर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार 5 साल के लिए है, 5 साल चलेगी। कुछ भी बयानबाजी कर लें इधर से उधर, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक आदमी इधर से उधर नहीं हिलने वाला है। पूरी एकजुटता के साथ एनडीए 5 साल तक सरकार चलाएगा। मधेपुरा के प्राइवेट क्लिनिक में मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। पूर्णिया के एक व्यक्ति का कहना है कि पिछले साल फोर्ड अस्पताल में उसकी पत्नी के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने पेट में ही कपड़ा छोड़ दिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब जांच की गई तो पता चला कि पेट में कपड़ा रह गया है, जिसकी वजह से आंत सड़ गया है। मरीज का दोबारा ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। जब वे इसकी शिकायत करने फोर्ड अस्पताल पहुंचे तो उनकी बात नहीं मानी गई और ना ही पुलिस ने शिकायत दर्ज की। बाद में पीड़ित ने एसपी से गुहार लगाई, तब केस दर्ज कर जांच का आदेश दिया गया। उकरे दियो हम कंटा आने गए तो हमको मतलब बड़ा भाव मिला। बड़ा भाव को आवेदन देने गए तो बड़ा भाव और वो हम लोग को भगा दिया, गाली गलौज करके बोला यहाँ पे कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगा, भागो यहाँ से, ये सब बकवास है। हम लोग को वहाँ से भगाया गया और वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।